हमारे विधायक जो माननीय विधायक जी हैं गुंजेश्वर बाबू, उनको तो गोटगाट ही लोग जानते हैं। गांव घर का तो लोग उसको चिनते भी पहचानते भी नहीं हैं कि भाई कभी आके सभा लगावें और बुलावें, भाई गांव ग्रामीण गरीबों को किसी तरह का अगर दुख तकलीफ हो तो हमको बतावें। कभी ऐसा नहीं हुआ। आपके क्षेत्र में हर साल बाढ़ आता है, उसी क्षेत्र में आते हैं। कितने नेता आते हैं वहाँ पे मदद करने? कोई नेता नहीं आता। गांव के जो बाहुबली है, रईस है, वो लोग हम जो है अभी जमींदार भी हैं, मुर्गी खरीद को मार देते हैं, चूरा खरीद को मार देते हैं। सरकार का जो पैकेज आता है वो इसी में ही सड़ जाता है। यहाँ से जो पन्नी जाता है उसको काटा जाता है। एक बार हम रंगे हाथ पकड़े थे पदाधिकारी को, एक पन्नी को 3 खुंडी किया जाता है। विभाग बोलेंगे, साफ बात बोलेंगे भाई। अभी जो हमारे मुख्यमंत्री जी ये अभियान निकाल दिए 10,000 और उसके बाद महिला को 2 लाख, ये सब मुसलमान के साथ खुदा है। हम लोग फैसला कर लिए हैं कि प्रशांत किशोर के साथ रहेंगे। रोज पंचायत में एक रजाक बाबू है, उसमें भी तकरीबन जो है 3-4% आदमी जनस्वराज में जुड़ चुका है। कुछ लोग उम्मीद पर हैं कि हो सकता है कि भाई रजाक को टिकट मिलेगा, इसलिए लेकिन नहीं खुल रहा है। लेकिन अब खुल गया लोग कि जनस्वराज के अलावा मैसी में किसी का जैसे गुजारा नहीं होने वाला है। क्या नाम है? शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद हबीबुल्ला हुआ। जनस्वराज पार्टी का दामन थामे हुए हैं आप लोग, क्या सोचकर थामे हुए हैं? देखिए, जनस्वराज पार्टी का दामन हम थामे हैं, तकरीबन 1 साल कबल से ही थामे हैं और बहुत मजबूती के साथ थामे हैं। न तो हम किसी पद पर हैं अभी जनस्वराज की तरफ से, लेकिन एक वर्कर के पद पे हैं और वर्कर का काम हम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमारे जनस्वराज का सभा हुआ, हमारे प्रशांत किशोर जी का, वो सारे सभा में 300-250 आदमी लेके हम पहुँचे हैं। और अभी हमारे मनवर पंचायत का जो हालात है बहुत अच्छा है। इस विधानसभा क्षेत्र में आता है? मैसी विधानसभा में पड़ रहा है। जी। क्या आप क्षेत्रीय समस्या क्या क्या है यहाँ पे? क्षेत्रीय समस्या तो बहुत सारी है, जैसे कि हम लोग बाढ़ से जूझते हैं, कोसी में रहते हैं, बलान में रहते हैं। पिछले बार जो ऐसे बांध टूटा था दरभंगा जिला के जमालपुर भगोल में, उससे बहुत ज़्यादा क्षति हुआ। इसमें ये सरकार नाकामयाब रहा। ऐसे आदमी को क्षतिपूर्ति मिला कि जो बाहुबली था, गरीब सब आज तक हाहाकार करके मर गया, वहाँ तक उसका कोई मुआवजा नहीं पहुँचा। समझ गए ना? जनस्वराज पार्टी से क्या उम्मीद है आप लोग? जनस्वराज पार्टी से हमको बहुत ज़्यादा उम्मीद समझ में आ रहा है कि हम विधानसभा के घेराव में भी पटना पहुँचे थे। और हमारे प्रशांत किशोर जी बहुत अच्छे बात बताए, जो गरीबों के हित में उन्होंने बताया कि पहला नंबर तो उन्होंने दलित के बारे में बोले कि हमारे बिहार सरकार जो 3 डिसमिल ज़मीन गरीबों को दिया था, एक कागज़ का टुकड़ा है और वो ज़मीन का पहले इन्होंने पूरा तफसील से फैसला करे कि गरीब का ज़मीन कहाँ है। और एक बहुत अहम बात उन्होंने कहा, उनके साथ थे हम, कि बिहार में हर प्रखंड में धांधली होता है किसान के साथ, अंचल अधिकारी, राजस्व कर्मचारी। अगर आप अपने ज़मीन का भी मोटेशन करने के लिए जाइएगा भैयारी बंटवारा सूट के बाद, तो कर्मचारी आपसे कहेगा 25 से 50 हज़ार रुपया आपको लगेगा। उसके बाद ही आपका जमाबंदी सबका अलग अलग होगा। ये चीज़ से हम लोग खुश हुए। आज तक हमारी सरकार जो अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, कभी ये चीज़ उनके जबान से हम लोग नहीं सुने कि भाई किसान के साथ प्रखंड में ब्लॉक में जो जोर जुलूम होता है, एक बार अगर उन्होंने कर्मचारी को और सीओ को डट के बोल देते तो अभी देखिए मैसी का भी हालात या सदर कटैया का कि नभट्टा का, रोजाना अभी लोग जो ऐसे जमाबंदी लेके परेशान है। ये जब चुनाव का मामला आया है तो ये सरकार एक फॉर्मेट लेके हर पंचायत में शिविर लगा दिया है कि कम से कम वो लोग जैसे इस पर भी हमारे तरफ रुझान हो जाए। लेकिन ऐसा बात नहीं है। अब हर गाँव का जितना भी गरीब से लेकर अमीर तक है सब सतर्क है, वोट देने के लिए सोच समझ कर को वोट देंगे। लेकिन अभी हमारे मनोवर पंचायत में सबसे ज़्यादा बढ़त में हमारे जनस्वराज ही रहेंगे। अच्छा। क्योंकि इससे पहले हम लोग राजद में थे और रजाक को टिकट नहीं देने पर तो सारा मुसलमान राजद को छोड़ ही दिया, जदयू में रहा। तो भाई उसका भी कोई अभी स्टैंड नहीं है। हम लोग जो जनस्वराज में हैं और दिल से रहेंगे इंशाल्लाह। बाकी आगे जो पूछना है पूछ सकते हैं। ये पार्टी जो है नया पार्टी बनी है, इसको कुछ ही महीने हुए हैं। इससे पहले 2-3 साल जो है वर्तमान विधायक थे, क्या आप लोग के क्षेत्र में जाते थे कभी समस्या को देखने? अरे भाई, उसको हमारे विधायक जो माननीय विधायक जी हैं गुंजेश्वर बाबू, उनको तो गोटगाट ही लोग जानते हैं। गांव घर का तो लोग उसको चिनते भी पहचानते भी नहीं हैं कि भाई कभी आके सभा लगावें और बुलावें, भाई गाँव ग्रामीण गरीबों को किसी तरह का अगर दुख तकलीफ हो तो हमको बतावें। कभी ऐसा नहीं हुआ। आपके क्षेत्र में हर साल बाढ़ आता है, उसी क्षेत्र में आते हैं। कितने नेता आते हैं वहाँ पे मदद करने? कोई नेता नहीं आता। गांव के जो बाहुबली है, रईस है, वो लोग हम जो है अभी जमींदार भी हैं, मुर्गी खरीद को मार देते हैं, चूरा खरीद को मार देते हैं। सरकार का जो पैकेज आता है वो इसी में ही सड़ जाता है। यहाँ से जो पन्नी जाता है उसको काटा जाता है। एक बार हम रंगे हाथ पकड़े थे पदाधिकारी को, एक पन्नी को 3 खुंडी किया जाता है। विभाग बोलेंगे, साफ बात बोलेंगे भाई। अभी जो हमारे मुख्यमंत्री जी
ये अभियान निकाल दिए 10,000 और उसके बाद महिला को 2 लाख, ये सब तो हवा हवाई है। इससे पहले हमारे नरेंद्र मोदी जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है 14 लाख का ख्वाब देखा है, 15 लाख का ख्वाब देखा है। लोग को जो ऐसे बचपन से 55 के लिए जा रहा है, कितना लोग मर भी गया लेकिन कुछ नहीं मिला, 15 लाख नहीं आया, कुछ नहीं मिला। अरे दर्द तो उस आदमी समझता है जो आदमी के साथ बाल बच्चेदार हो। हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ एक भी औलाद है तो औलाद वाले का दर्द क्या समझेंगे, हैं? वही हालात हमारे मुख्यमंत्री जी का, एक लड़का उनका था जो कल परसों पार्टी में मिला है, कहाँ था नहीं था, उनको भी कोई जनता नहीं जान रहा था। तो दर्द तो उस आदमी से पूछिए जो बाल बच्चे के साथ गांव घर में रहते हैं, किस ढंग से खाते कमाते हैं। पलायन को लेकर प्रशांत जी जो है ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं, कह रहे हैं पलायन रोकेंगे। आप लोग को लग रहा है कि पलायन रोकेगा? वर्तमान सरकार नहीं रोक पाई, इतने सालों सरकार रहे बिहार में, कोई नहीं रोक पाया, क्या जनस्वराज पार्टी पलायन रोक पाएगी? बिल्कुल सही रोक पाएगी, इसी लेकर के तो आज हम लोग उनके साथ हैं। इसी वजह से हम लोग उनके साथ है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान उनके साथ है, उनके साथ मतलब कि मुसलमान है, ब्राह्मण भाई है, पासवान जी है, हमारे वो जो कहते हैं वो जैसे मुकेश सहनी, वो सब है। हम जिस गांव में रह रहे हैं तकरीबन 150 घर हमारे यहाँ मला जाति का है जो हमारे साथ। आरजेडी में पहले आप थे? जी पहले थे। हाँ, तो आरजेडी में इससे क्या बेहतर लगा? आरजेडी में तो कुछ नहीं, बाहुबली का सरकार था, कुछ कहीं नहीं, सारा काम कागज पर ही होता था, कुछ कहीं नहीं होता था, कुछ बोलता भी नहीं था। उसमें एक मतलब पंचायत से एक आदमी को दलाल बिचुलिया टेप का उसके पास आ जाते थे, विधायक जी से मिल लेते थे और चले जाते थे। आरजेडी वाला जो है तेजस्वी जी आरोप लगाए थे कि प्रशांत किशोर जी पांडे है, तो यहाँ तो जात का जो है लगाया था आरोप उन पे, तो क्या आप लोग जात पांडे से जान के भी पार्टी में आ रहे हैं या बदलाव के मूड से पार्टी में आ रहे हैं? देखिए ऐसी बात नहीं है कि अगर तेजस्वी जी बोले कि प्रशांत किशोर जी पांडव है, वो क्या कहेंगे लोगों को। हम शुरू से आज तक, मेरा उम्र 45-46 साल हो रहा है, लालू जी के बाद लालू जी का यही कोशिश रहा कि हम मुख्यमंत्री, मेरे बाद हमारी पत्नी मुख्यमंत्री, मेरे बाद मेरा बेटा मुख्यमंत्री। यादव तो बहुत सारा था बिहार में, कोई भी यादव को तो मुख्यमंत्री बना के देखते, वो अपना जागीर समझ को उसको धरे हुए हैं, तो क्या बोलेंगे। एक भी बात उनका सही नहीं है, सब फोकस है। वो मुसलमान के मंच पर जाके चढ़ जाते हैं और कहते हैं कि मुसलमान को किसका मजाल हाथ लगा देगा, उसका मजाल है कि मुसलमान को बचा लेगा, उसका मजाल है कि हिंदू को बचा लेगा। ये वोट का राजनीति वो कर रहा है, मुसलमान के साथ खुदा है। हम लोग फैसला कर लिए हैं कि प्रशांत किशोर के साथ रहेंगे। रोजाना हमसे लोग सवाल करते हैं मुसलमान से, मुंगेर से, पूर्णिया से, कि हबीबुल्लाह भाई आप जो है ओवैसी में आ जाइए, आप जो पद लेना चाहते हैं आपको मिल जाएगा। भाई ओवैसी में हम चले जाएंगे तो मुसलमान ही लेके ओवैसी में विधायक बन जाएगा। हमारे प्रशांत किशोर जी जब आए हैं तो इनके साथ सब दल का लोग है भाई। कल हम मनोहर पंचायत अपने जो ऐसे महिला अध्यक्ष प्रियंका जी को बुलवाए, तो पंचायत जो अध्यक्ष हम जो ऐसे बैजनाथ पासवान को बनाए और पंचायत सचिव सिकंदर मुखिया को बनाए जो मल्हार जाति से बिलोंग करता है, और जो ऐसे महिला जो ऐसे अध्यक्ष प्रखंड का जो ऐसे पूजा भारती को बनाए जो चौपाल जाति में आ रही है। तो कहाँ इनके साथ मतलब सिर्फ ब्राह्मण भाई जुड़ा हुआ है, सारे दल के लोग जुड़े हुए हैं, सारे कास्ट के लोग जुड़े हुए हैं। और कुछ पूछना बिहार में जो चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम होने लगता है। जी जी होने लगता है, लेकिन वो सब राज हम लोग समझ रहे हैं। वो सारी राज समझ गए हैं। ये लालू जी के आई राहुल जी से हिंदू मुसलमान होने वाला नहीं है। हम लोग ठीक हैं, जिस गांव में हम लोग रहते हैं हिंदू मुसलमान सब रहते हैं, शादी ब्याह में साथ, खाना पीना सारे पेंशन में साथ रहते हैं। अभी भी आप देख लीजिए, यहाँ हम लोग आए हैं कि हम शेख जाति से, वो राजपूत भाई हैं, ये जैसे साव भाई हैं, ब्राह्मण भाई हैं, हम लोग सब साथ एक साथ रह रहे हैं। आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह जनस्वराज को वोट करे, सपोर्ट करे? देखिए हमारे क्षेत्र के सारे जनता एक्टिव हो चुका है। पर्सनल मनोहर पंचायत का, तिलवा पूर्वी का, तिलवा पश्चिमी का, बात रहा कि आप भिलाई पंचायत में एक रज्जाक बाबू हैं, उसमें भी तकरीबन जो है 3-4% आदमी जनस्वराज में जुड़ चुका है। कुछ लोग उम्मीद पर हैं कि हो सकता है कि भाई रज्जाक को टिकट मिलेगा, इसलिए कि नहीं खुल रहा है, लेकिन अब खुल गया लोग कि जनस्वराज के अलावा मैसी में किसी का जैसे गुजारा नहीं होने वाला है।